दोनों पैर सामने की तरफ। भाभी आपको कैमरा ऑफ हो गया शायद। हुआ तो है। हाँ जी आ गया, वापस आ गया। थैंक यू भाभी। धीरे धीरे वापिस दोनों पैर अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर से बाहर की तरफ खींचिए। पिंडलियों पे प्रेशर, घुटनों पे प्रेशर। फिर से वापिस। तो सांस लेने और छोड़ने का बता रखा है, तो उसके हिसाब से आप सांस लीजिए, छोड़िए। अंदर की तरफ खींच रखा है हमने। वापिस एक पैर आगे और एक पैर पीछे। वापिस आएंगे, एक पैर आगे पीछे। अब लेफ्ट वाला पैर आगे है और राइट वाला पीछे, तो इसे बार बार कर लेंगे आगे और उंगलियां चलाइए। दोनों पैर राइट साइड ले चलते हैं मिलाते हुए। वापिस लेफ्ट साइड। वापिस एक बार फिर से चलते राइट साइड। वापिस लेफ्ट साइड। वापिस बाहर की तरफ से सर्कल लेते हैं राइट साइड से आते हुए, तो घुमाइए, इसे धीरे धीरे घुमाएंगे। पांच चक्र। तो जैसा कि रोज बताया जाता है, 5 हो जाए तो 5 एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप एक तरफ से करते हैं उतना ही आप दूसरी तरफ से करिए। रिलैक्स। दाहिना पाँव जो है सीधा करेंगे, मोड़ते हुए घुटने से। चलिए 5 बार। दूसरे पैर से भी। दोनों पैरों से एक साथ 10 बार। रिलैक्स। दाहिना पाँव दाहिनी तरफ 5 बार ले जाएंगे, बिल्कुल 90 तक की आपकी बिल्कुल कंधे की सीध में आ जाए, इतना जरूर दें कि जब 5 बार हो जाए तो 5 बार दूसरी तरफ। क्लॉकवाइज घुमाएंगे सर्कल। क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज। तो घुटने का ध्यान रखें, घुटना एकदम सीधा होना चाहिए। रिलैक्स। दोनों घुटने की, तो घुटने की मालिश करेंगे आगे पीछे। पहले साइडों से करेंगे, फिर ऊपर नीचे। नया वर्जन आ गया इसका, उठा पर रखिए। दूसरे पैर की भी ऊपर नीचे। दोनों घुटने की कैप पकड़िए और इसे आगे पीछे करेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए और घुटने के नीचे रखेंगे, उसे ऊपर से घुटने का प्रेशर देंगे। ढीला छोड़ें, फिर से प्रेशर दीजिए। ढीला छोड़ें, फिर से प्रेशर। रिलैक्स। दोनों हाथ अंदर की तरफ रखेंगे, फिर से प्रेशर देंगे दोनों घुटनों का आपकी हथेली की तरफ। ढीला छोड़ें, एक बार फिर से टाइट करें। इधर लगाइए आप, इनके पीछे, तो तुम्हारा बहुत दूर हो जाएगी, आवाज नहीं आएगी। दोनों पर इस तरह से रखिए, मोड़ते हुए फासले पर।
दाहिना घुटना बाएं पैर के पास, वापिस आए, बायां पैर दाहिने घुटने के पास। तो इसे हम लोग बार बार करें, कम से कम 5 से 7 बार हो जाए एक तरफ से। ये दोनों घुटने नहीं, एक एक मतलब एक घुटना खड़ा रखे। दोनों पैर मिलाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे घुटनों को। दोनों पैरों को पकड़िए, करेंगे बटरफ्लाई। दोनों घुटनों पे हाथ रखिए, प्रेस कीजिए, उसे लगाइए आसन के साथ। धीरे धीरे वापिस दाहिना पाँव मोड़ेंगे और रखेंगे उसे बाएं पैर की थाइस के ऊपर, उसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को सांस निकालते हुए छाती के साथ लगाएंगे, सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर निकाल के ठीक, सांस निकालते हुए सॉरी नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर। दोहरा लीजिए कुछ आवर्त में। रखिए, अपनी एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे और एक हाथ घुटने पर दाएं बाएं। धीरे से उसे ऊपर ले चलते हैं, अपने माथे के नजदीक ले जाने का प्रयास। कोशिश करें कि ये माथे से टच हो जाए, नहीं होता तो ऊपर चला जाए, लेकिन आपने गर्दन नहीं झुकानी है। धीरे से दूसरे पैर से भी कर देते हैं इसी तरह। रखेंगे इस पैर को, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ लगाएंगे घुटने को, सांस भरते हुए छाती से रखने का प्रयास, नीचे ऊपर। रखिए पाँव के नीचे हाथ और एक घुटने के ऊपर, करेंगे दाएं बाएं। डिमांड बढ़ गई मेरे पास एकदम खत्म है। आप जितना दे सकते हैं आप दे दीजिए, जितना दे सकते हैं। पैर के एड़ी के नीचे दोनों हाथ रखेंगे, ले जाएंगे इसे माथे के नजदीक। धीरे से वापस लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस भी आसन में बैठना चाहे। तो धीरे से इसे कमर को घुमा लेंगे। तो धीरे धीरे देखिए, हम पैरों से घुटने पर आए, घुटने से हम लोग अब कमर पे आ गए हैं। तो 5 से 7 बार इसको भी अच्छे से घुमा लेते हैं। हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने की तरफ लेंगे, अंगूठे मुट्ठियों के अंदर, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कोहनियां एकदम सीधी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी। दोनों हाथ कंधे पर रखिए, कोहनियां मिलाते हुए आगे से सर्कल बनाएंगे। तो मान लीजिए हम लोग 5 बार करते हैं, तो 5 बार हम लोग करने के बाद 5 बार ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जितना हमने करा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग करेंगे। सांसों का इसमें ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज भी लेने से।
दोनों हाथ दाएं बाएं खोल लेंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे। ये सब मेरे कंधे की एक्सरसाइज है। जिनको सर्वाइकल होता है, कंधे में दर्द होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। दोनों हाथ सामने कोहनिया में लाएंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे, तो 10 बार खोलेंगे। दोनों कंधों को फिर क्लॉकवाइज घुमाते हम लोग। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दाहिना हाथ सीधा, उसके नीचे हम लोग बाएं हाथ की कोहनी के ऊपर रखेंगे, ले जाएंगे इसे अपने लेफ्ट साइड। वापिस दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं। दोनों हाथ पीछे इस तरह से ग्रिप करिए, इसे सीधा करने का प्रयास करेंगे नीचे झुकते हुए। वापस गर्दन की, दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस आते हैं, बायां कान कंधे से लगाएंगे, लेकिन कंधे नहीं उठाएंगे, कंधे एकदम छोड़ दीजिए, खिंचाव दीजिए अच्छे से, लेकिन बहुत धीरे धीरे करना है, नस चढ़ सकती है आपकी। फिर से दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। वापस आते हैं, बायां कान बाएं कंधे से लगाएंगे। वापिस। अब जिनको सर्वाइकल है वो आगे से गर्दन नहीं झुकाएंगे, बाकी सभी लगा सकते हैं अपनी छुट्टी अपनी छाती के साथ। खिंचाव दीजिए, किसी को सर्वाइकल है, आप भूल जाइए कि सर्वाइकल है, आप घुमाइए पूरा, देखिए क्या होता है। वापिस आते हैं, लगाइए पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ से सीढ़ी ऊपर करते हुए। वापिस एक बार फिर से लगाते हैं अपनी छोटी छाती के साथ। वापिस एक बार फिर से पीछे की तरफ। फिर से वापिस दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे और पीछे लेते हुए बाईं तरफ आगे। बहुत धीरे धीरे करेंगे, तो 5 बार कर लेते हैं। पांच बार हो गए, 5 बार अब एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड से लेते हुए पीछे की तरफ, फिर राइट साइड से होते हुए आगे की तरफ। तो 2 सर्कल हो गए धीरे से करते हुए, तो 5 बार करेंगे हम लोग। गर्दन ऐसी घुमानी चाहिए, रिलैक्स। ऐसे कर। बायां हाथ लगाएंगे नीचे आसन के साथ, दाहिना हाथ कान के साथ लगाते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। वापिस आते हैं, जाते हैं हम लोग राइट साइड। आप लोग हमेशा राइट साइड से शुरू करिए। कर रखो, आप ऐसे हो जाता है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। 2 3 आप सीधा रखो। 4 5 ऐसे लगे कहीं आप 6 प्रेशर डाल रहे हो आपको अंगुलियों। 7 8 9 10। कोई नहीं सीधा कर रहा है,
ऐसे नहीं हो सकता। क्या करिए सभी लोग, कोहनी मोड़ रही है सीधा, हाँ कान के साथ लगे, दूसरी तरफ भी जाके देख लीजिए, सीधा हो जाए एकदम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, लगाएंगे मूल बंद। तो सांस 1 मिनट के लिए हम लोग मूल बंद, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएंगे। तो 1 मिनट के लिए शुरू कर रहे हैं। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। शांत, मूल बंद लगा के रखिए। करने जा रहे हैं ओम की ध्वनि 3 बार। इस बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो खोलेंगे दोनों पैर। चलिए घुमा लेते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों को एकदम हार्ड करते हुए घुमाएंगे 10 बार। एक बार, 10 बार दूसरी। चलिए सर बोल रहे हैं थोड़ा पैर खोल लीजिए, तो आप पैर खोलिए। तो जितना पैर खोलेंगे, पैरों हाथों का घुमाव उतना ही बड़ा आपका जाएगा। 3 4 5 6 7, कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए। 8, मुड़ रही है बेला दीदी आपकी कोहनी, ध्यान रखिए। 9 10, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए तो रामदेव वाला कर लेते हैं हम लोग। तो 20 बार एक तरफ से और 20 बार दूसरी तरफ। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8
यहाँ ले 9 आओ, और इसको देखना ऊपर वाले हाथ 10 11 अब कट गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बार एक तरफ से हो गया, 20 बार दूसरी तरफ से हो गया। अब थोड़ा सा और फासला है। चलिए कमर चक्रासन भी कर लेते हैं। चलिए जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग राइट साइड से शुरू करिए। मैं लेफ्ट ही हूँ तो मेरे को आदत लेफ्ट साइड से शुरू करने की है। तो आप लेफ्ट से नहीं शुरू करेंगे, आप हमेशा राइट से शुरू करेंगे। चलिए दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर का लगाया हुआ, जाएंगे हम लोग अपने राइट साइड। तो चलिए इसे भी हम 20 बार एक तरफ से करेंगे तो 20 बार दूसरी तरफ। तो हम एक गिनती गिनते हैं दोनों बार करने के बाद। मान लीजिए 2 हो गए, 3 4 5 6 7, फासला रखेंगे तो बड़े आराम से आएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए दोनों अंगूठा पकड़िए, दोनों पैरों का अंगूठा। तो नहीं करेंगे प्रयास कि मेरा माथा लग जाए। जितनी भी क्षमता है आपकी जा सकते हैं। सांस भरें, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे से वापस, दोनों पैरों में फासला कम। तो करेंगे यहीं से ही कोण आसन, दोनों पैरों में फासला रखते हुए कोण आसन। चलिए उठाइए अपनी कमर को, धीरे से वापस। चलिए लेट जाएंगे और 10 बार उठेंगे कोहनी का सहारा लेते हुए। बोला था ना एक साथ अगर अलग से रहे तो आप पीछे हाथ ले जाके तब उसको कोने, दोनों कोने का सहारा लेना, एक का नहीं। बैठेंगे उखड़ू, क्या क्या ये, तो पिंडियों पे प्रेशर। बैठेंगे सभी लोग, पैर मिला, कोशिश करो। सर बोल रहे हैं पैर मिलाइए, तो क्या मिल जाते हैं पैर? प्रयास कीजिए। एड़ी उठ रही है। चलिए धीरे से खड़े होते हैं, हाथ का सहारा लीजिए, खड़े हो जाइए, झटक लीजिए पैरों को। तो 1 मिनट के लिए हम लोग जो है दौड़ लेते हैं। शुरू कर दें तो 7 गिनती गिन लीजिएगा आप अपने हिसाब से। पीछे हो जाता है, पीछे ही जाता है। रिलैक्स, शांत, लंबी गहरी सांस।
कटी चक्रासन। पहले कमर किया था तो अब दूसरा वाला करते हैं। दोनों हाथों में फांसा, ये भी 20 बार करेंगे। चलिए जाते हैं राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से लंबी गहरी सांस। आपके लिए बहुत जरूरी है, बीपी लो रहता है तो। चलिए दोनों हाथों की मुट्ठियां घुमाएंगे 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए जाएंगे, फिर कौन आसन करेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग कमर से जाते हैं 10 बार 10 बार और 10 बार। चलिए शुरू करते हैं। 1 कमर से मतलब 2 यही है, 3 ज्यादा मत करिए। 4 5 फिर वही 6 ऊपर वाला हाथ सीधा खींच रहे। 7 अकेली तो ऐसे आएगी ना, 8 जमीन की तरफ होगी, ऐसे पीछे 9 10। 1 2 3 दवा तत्काल वाली भी होगी ना। 4 5 6 7 8 9 10। 1 नीचे तक जाएंगे। 2 3 4 जा रहे 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा फासला रखेंगे, माथे को लगाएंगे आसन के साथ। लगा दीजिए, हर बार प्रयास। धीरे धीरे वापिस पैरों का फासला कम कीजिए। फिर से लंबी गहरी सांस। तो लेफ्ट साइड से 5 बार सांस लेंगे और छोड़ लेंगे, क्योंकि सांस चढ़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। शांत। तो आज चंद्र नमस्कार की डिमांड आई है, तो चंद्र नमस्कार करने जा रहे हैं हम लोग। आएंगे अपने लेफ्ट साइड आसन की तरफ। पीछे से एड़ियां मिले, आगे से पंजे खुले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में। आप उधर कोने में चले जाइए। हाँ अपने लेफ्ट साइड। तुम भी उधर से मेरे को देखोगे। आप भी इधर की तरफ मुंह करो, लो उधर चले जाओ। मैं अपने थैले की तरफ इधर आ जाओ। सुरेश हाँ इधर मुंह कर लो, इधर मुंह करो। हाँ दिखेगा। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में।
आप भी उधर ही कर लीजिए। चलिए मैम ने उन्होंने बोला कभी बोले ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर मिला लीजिए, बन जाए बाजू में कानों के साथ लगी हुई। जाएंगे अपने लेफ्ट साइड, सांस निकालते हुए। धीरे धीरे वापिस दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, कंधे से थोड़ा सा ज्यादा करेंगे इस तरह से। दाहिना पांव दाहिनी तरफ, जाएंगे हम लोग त्रिकोण आसन की स्थिति में। जाइए, दूसरे वाले हाथ को ऊपर की तरफ देखेंगे और एक आपका हाथ जो है या तो पैर के पंजे पे हो या पैर के पीछे हो, तो देख लीजिए अपना हाथ, अपनी जो धड़ भाग है वो थोड़ा सा सीधी होना चाहिए। धीरे धीरे वापस करेंगे गॉडेस पोज। दोनों हाथों को इस तरह से बनाते हुए आएंगे, इस तरह से बैठेंगे। तो जिनको घुटने में दर्द है वो ज्यादा देर ना रुके। हाँ, एड़ियां भी उठा कमर सकते हैं। झुकी हुई है आपके पीछे। धीरे धीरे वापस, दाहिना पाँव दाहिनी तरफ है मेरा, दोनों बाजुओं कानों के साथ लगाएं, खींचे ऊपर की तरफ, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। घुटने के साथ माथे को लगाने का प्रयास। तो सर जो कराते हैं हम वापस आते हैं, तो धीरे से फिर वापस आएंगे हम लोग, दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए रिलैक्स। चलिए करेंगे, अब वो करें। दोनों इस तरह से घुटने पे आइए, क्या बोलते हैं इसको, अश्व संचालन, अश्व संचालन। तो चलिए इस तरह से मोड़े, दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ, पीछे वाला पैर लेटा हुआ। धीरे धीरे वापस बैठेंगे, एड़ी को सीधा कर दीजिए और एड़ी पे बैठेंगे और एक कंधे पे पैर रखा हुआ, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रख लेंगे। थोड़ा सा पैर नजदीक। अब करेंगे मलासन। दोनों अपनी कोहनियों से घुटनों का फासला बढ़ा दीजिए। धीरे से वापिस अब हम लोग ले जा रहे हैं अपने राइट वाले पैर को राइट साइड और लेफ्ट वाले पैर का घुटना मुड़ा हुआ, और एड़ी पर हम लोग अपना पूरे शरीर का वजन। यहीं से वापिस अश्व संचालन। तो मैं अब कहाँ चली गई, अपोजिट चली गई, दोनों हाथ मिलाते हुए पीछे की तरफ, पीछे वाला पैर लेटा हुआ। धीरे धीरे वापिस, आज हम यहीं से उठेंगे, इस पैर को सीधा कर आगे दीजिए। वाला घुटना उसमें मुड़ा होता है, आप देख। दोनों पैरों के दाएं बाएं हाथ माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। यहीं से उठेंगे धीरे धीरे, दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। ये वाला पैर मेरा, लेफ्ट वाला पैर मेरा लेफ्ट साइड को ही है। अब करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथ इस तरह से लीजिए, सीधा जाते हैं नीचे की तरफ। तो हाथ को कहाँ रखना है, या तो पैर के पीछे या पैर के पंजे पर। दूसरे वाले हाथ को ऊपर की तरफ से देखें।
धीरे धीरे वापिस नीचे, पैर का फासला कम कीजिए, फिर से गॉडेस पोज। तो गॉडेस पोज में आप पैर उठा सकते हैं अपने, तो घुटने दर्द में आप ज्यादा देर ना रुके। वापस पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, जाएंगे अब राइट साइड, धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को दाएं बाएं से खोलते हुए विश्राम। चलिए सूर्य नमस्कार। ज्यादा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए सूर्य नमस्कार के लिए तो पहले 5 बार हम लोग पहले लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, ताकि मेरी नहीं लेफ्ट से लेंगे, क्योंकि मैंने अपनी सांस सामान्य करनी। चलिए शुरू करें। इनके लिए आप सूर्य नाड़ी की तरफ से लीजिए, आप राइट साइड से लीजिए। होगी सांस सामान्य? लग रहा है कुछ सांस सामान्य हुई? तो सूर्य नमस्कार चक्रों के साथ, डिमांड आती है पीछे से तो वैसे ही करना पड़ता है। चलिए पीछे से एड़ियां मिले, आगे से पंजे खुले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? जहाँ बिंदी लगाते हैं उसे 1-1.5 इंच अंदर। हर चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, किसी चीज से हम लोग रह ना जाएं। तो चलिए सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्य इससे कोई सब करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस पड़ते दोनों हाथ ऊपर। पहले हमने अपना ध्यान कहाँ लगाया था? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहाँ? दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ बिंदी लगाते हैं उससे 1-1.5 इंच अंदर की तरफ लगाइए। बाजू में कानों के साथ उंगलियां मिला लीजिए, जाएंगे पीछे की तरफ। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र ठीक गले के बीच में चाहिए, और थोड़ा सा लगाइए ध्यान वहां पे। सारे आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो रही है। जो चीज आप गला खराब रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, गले से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां मेरी एक दिशा में, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। ध्यान मेरा मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे, पाचन क्रिया को ठीक करता है ये, अग्नि तत्व प्रधान। लगाइए वहां पे ध्यान, पकड़िए टखने को, माथे को नजदीक ले जाने का प्रयास कीजिए, यहीं पे कोशिश थोड़ी सी और। लगाइए दोनों हाथ दाएं बाएं पैरों के, घुटने मोड़िए, दाहिना पांव पीछे, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर। ध्यान मेरा स्वाधिष्ठान चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर, लगाइए वहां पर ध्यान। सांस निकालते हुए बायां पैर भी पीछे, लगा दीजिए एड़ियां आसन के साथ, माथे को नजदीक ले जाइए आसन के। अब मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, सिर के ठीक बीच में। ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी से जाता है, आपकी याददाश्त में बहुत काम करता है ये। आते हैं एक सरल रेखा में, रोकेंगे आज, ना कमर मेरी नीचे ना ज्यादा ऊपर, हाथों पैरों पे रोकने का प्रयास। पेट के लिए सबसे अच्छा अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्र पर मेरा ध्यान, 8 अंगों से धरती माता को प्रणाम, समर्पण की भावना। शरीर को आगे सरकाते आते पूर्ण भुजंगासन में, एड़ी पंजे मिला के रखे, कोहनियां एकदम सीधी, थाइस को लगाने का प्रयास कीजिए आसन के साथ। गर्दन मेरी ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ,
ध्यान मेरा मूलाधार चक्र, पहला चक्र। और कीजिए कमर को नीचे की तरफ। एड़ी पंजे मिले हुए हैं सबके, खुल गए। जिसके खुले हैं वो लगाइए बराबर, बिना हाथ पैर हिलाए जाएंगे वापिस पर्वताकार स्थिति में। पकड़ लीजिए आसन, माथे को नजदीक ले जाएंगे आसन के, एड़ियां लगा दीजिए आसन के साथ। फिर से मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र, सिर के ठीक बीच में, घुटने एकदम सीधे रखें। सांस भरते हुए दाहिना पांव आगे। अब 15 उंगलियां मेरी एक दिशा में है। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे करिए। मेरा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर लगाइए ध्यान। यहाँ पर इससे रिलेटेड मेरी सारी व्याधियां दूर हो रही हैं, मान के चलिए। दूसरा पैर भी आगे लाते हैं। अब देखिए फिर से पिंडियों को पकड़ेंगे, माथे को नजदीक ले जाएंगे। मेरा ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक पीछे। थोड़ा सा और प्रयास, कोशिश करें कि मेरा सिर जो है घुटने के नजदीक चला जाए। ढीला छोड़ें, बाजुआं कानों के साथ लगाएंगे, धीरे धीरे ऊपर लगाएं बाजुआं कानों के साथ। अब जाएंगे कमर से पीछे की तरफ। ध्यान मेरा विशुद्धि चक्र पर, दोनों हाथ जोड़ते हुए वापिस। ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर, दोनों हाथों को अंदर की तरफ से लेते हुए दाएं बाएं से नीचे। विश्राम, बैठें और लेट जाएं। लेटेंगे सभी लोग। थोड़ा सा विश्राम। चलिए अभी रेस्ट कर रहे हैं तो हम करेंगे मकर आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल लीजिए, दोनों पैर मिला लीजिए और उठा लीजिए। तो जाएंगे हम लोग पहले राइट साइड, राइट साइड जा रहे हैं हम लोग, वापिस लेते हैं लेफ्ट साइड। तो 10 बार करेंगे, उठा के रखिए। चलिए वापिस, 2 3 4 अपोजिट साइड 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में फासला, सेकंड वाली विधि, इसे भी हम लोग 10 बार करेंगे। चलिए जाते हैं राइट साइड। 1, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, वापिस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मकर आसन की चौथी विधि। चलिए उठाइए दाहिना पाँव 90 डिग्री पे ले जाएंगे इसे अपने लेफ्ट साइड हाथ की तरफ। चलिए वापस लाते हैं, तो इसे भी हम लोग 10 बार कर लेते हैं। 1 2 3
6 7 8 9 10 विश्राम। चलिए दोनों हाथ कमर के नीचे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए 30 पर ऊपर नीचे करेंगे। चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ले आइए 60 पे। 60 से फिर से नीचे जाएंगे 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ले आइए थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे रोकेंगे आप। 30 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम थोड़ा सा। तो चलिए दोनों हाथ पैर 90 डिग्री पे लेते हैं और विश्राम करते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पकड़ लीजिए अंगूठा। दाएं बाएं खोलेंगे 20 पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इससे लंबी ताड़ासन की स्थिति लीजिए। एड़ी पंजे मिलाइए। दोनों बाजुएं आपकी साइज के साथ लगी हुई। सांस पर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। सांस भरते हुए तीनों बंद लगाते हो। खींचिए शरीर को। ढीला छोड़ेंगे। एक बार फिर से खींचेंगे। रिलैक्स। चलिए नावासन शुरू कर दीजिए। हलासन सर्वांगासन की स्थिति लीजिए।
सर्वांगासन। आगे नजरों के सामने लाइए और लाइए नहीं धीरे धीरे वापिस विश्राम। पैर को पटकना नहीं, एक गोटी को सीधे लाते हैं, धीरे धीरे पैर हिंदी का छापा है आप पे। चलिए करेंगे चक्रासन। तो सर ने बोला कि ऑप्शन नहीं देनी, जिस दिन चक्रासन करना उस दिन सभी चक्रासन करेंगे और जिस दिन सेतु बंद करना उस दिन सेतु बंद करेंगे। तो आज सभी लोग हम लोग चक्रासन करेंगे। तो चलिए उठा लीजिए दोनों हाथों पैरों पे अपने शरीर का वजन। धीरे धीरे वापिस विश्राम। बहुत अच्छा। चलिए यहीं से आते हैं पेट के बल। चलिए लगाएंगे एक एक पैर को। मरकट आसन में विश्राम। ये मेरे घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों पैर एक साथ। चलिए दोनों हथेलियां मेरे चेहरे के दाएं बाएं, उस पे थोड़ा सा नीचे कंधे की सीध में ले आए। करेंगे भुजंगासन। तो सिर्फ 10 बार करेंगे भुजंगासन। शुरू करते, सांस भरते ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे। रिलैक्स। फिर से मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर। दोनों पैर एक साथ। आज करेंगे हम लोग सर्पासन। तो सर्पासन बहुत दिनों से नहीं किया, तो चलिए सर्पासन करते हैं। मिला लीजिए दोनों हथेलियां, पीछे ग्रिप करिए। इतना उठाएंगे कि आगे से धड़ भाग और पीछे से दोनों मेरे घुटने भी उठ जाए। तो नाभि से हम लोग दाएं बाएं जाएंगे। बीच में मेरी श्वास भरी होगी और जब साइड में जाएंगे तो श्वास से एड़ी पंजे मिला के रखें। करिए इसे बार बार। इसका प्रभाव आपके कंधे दर्द में, पेट पर जबरदस्त। आज तो पूरे 4 पराठों का नाश्ता होगा। रिलैक्स। फिर से फिर से चलाइए एक एक पैर। दोनों पैर एक साथ। करेंगे धनुरासन। चलिए पकड़िए पैर की पंजे से थोड़ा सा नीचे की तरफ। पंजा पकड़ेंगे तो आपकी एड़ी लग जाएगी। और उठाइए, नाभि से, नाभि पर रुकेंगे। पीछे से मेरे दोनों घुटने भी आसन छोड़ दे और आगे से धड़ भाग भी आ जाइए। नाभि पर उठा के रखिए। दिखाई दे रही है आप। ये आप तो धरती पकड़ हो रखी है। धीरे धीरे वापिस
हथेली पर हथेली रखिए और विश्राम कीजिए। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। विश्राम। शलभासन। चलिए, एक हाथ आगे की तरफ लेंगे, राइट वाला हाथ आगे की तरफ, लेफ्ट वाला हाथ कमर पर। अब राइट वाला हाथ और लेफ्ट वाला पैर उठा दीजिए, उठा के रखिए। रोकेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे वापस हाथों की दिशा बदल दीजिए। उठाइए लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाला पैर। विश्राम। यहीं से आ जाते हैं, बैठ जाएंगे। मंडूकासन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम क्या हो गया भैया? टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। टाइम हो गया, हाँ 5:56, ठीक है। बैठो बैठो। चलिए चलिए, प्लैंक कर लेते हैं। 1 मिनट का प्लैंक करते हैं। चलो आज आधे मिनट का प्लैंक कर लेते हैं। चलो आओ, वापिस से सभी लोग आएंगे। प्लैंक रोकेंगे, ये मेरे पेट के लिए है सबसे अच्छा। चलो 30 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ी सी कमर नीचे करिए। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए आते हैं, अब करते हैं। कुछ और रहता है? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए बैठेंगे हम लोग। कल भी आइए, कल भी लगेगा। रोज आइए, रोज लगेगा। मंडूकासन की तैयारी। तो अभी मेरी सांस चढ़ी हुई है, फिर से 5 बार लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। देखिए मेरी सांस सामान्य हो गई, तो करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुठ्ठियां नाभि के दाएं बाएं। सांस भरें, सांस निकाल दो नीचे। सांस भरते हुए वापस। दूसरा वाला बाएं हाथ का कप, दूसरा हाथ उसके ऊपर। सांस भरें, सांस निकालें धीरे धीरे नीचे। मुट्ठी नाभि के ऊपर, नाभि से थोड़ा नीचे रखेंगे तो वो आ जाएगी नाभि के ऊपर। दूसरा हाथ का प्रेशर।
चलिए दूसरा वाला जो हम लोग बैठेंगे इस तरह से, लग जाते हैं तो ठीक है, नहीं जिसका लगता तो वो एक एडी का प्रेशर लेंगे। तो एक एडी कैसे रखेंगे हम लोग, इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा खोल देंगे, मेरी एडी सेंटर में आ गई, दोनों हथेलियां मैंने इस तरह से रखी और मैंने एडी का प्रेशर लेना है। पहले अंदर की तरफ सांस निकालते हुए नीचे की तरफ, तो मैंने एडी का प्रेशर लिया हुआ है, अभी लीजिए। तो कैसे, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन से लेंगे, और जो एक एडी से ले सकते हैं वो एक एडी से, दोनों से भी नहीं होता तो आप वज्रासन में बैठ के कर लीजिए। धीरे धीरे वापस करने जा रहे हैं गोमुखासन, सॉरी गोमुखासन, पहले गोमुखासन करने जा रहे हैं हम लोग। तो एक बहुत अच्छी हमारी नोन है अंजू जी, आसन भूल जाओगे वो नहीं भूलेंगी, वो बताती रहती हैं सबको। तो चलिए, जो घुटना मेरा ऊपर है, बोला हाथ मेरा ऊपर से, कपाल भात शुरू कर दीजिए आधे मिनट के लिए। दिशा बदल दीजिए, जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले आइए, फिर से वही, जो घुटना ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से पीछे से ग्रिप कर लीजिए अच्छे से। शुरू करते हैं कपालभाति। करेंगे सिंहासन की तैयारी है। अच्छा, उष्टासन को मैडम मैंने कहा ना कि आप रिमाइंडर देती रहती हैं, तो वो है एक अंजू जी। तो चलिए उष्टासन करते हैं हम लोग। चलिए कोशिश करेंगे हाथ जो है एडी पर आए, एडी से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। जितना भी आता है आपका हाथ, कोशिश करिए कि आसन पर हाथ आ जाए। धीरे धीरे वापस यहीं से करते हैं सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे वापस करेंगे सिंहासन की तैयारी। चलिए, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ, दोनों पैर बाहर की तरफ खुले हुए, सी की तरह दहाड़ना शुरू कर दें। सर आप ठीक है? वापिस आते हैं, ठीक हो?
सर ठीक हो आप? अनईजी लग रहा है? लंबी गहरी सांस लीजिए, राइट साइड से लीजिए, जोर से लीजिए। ये लगाइए मुद्रा, अपान वायु मुद्रा लगा के रखिए दोनों हाथों से और राइट साइड से सांस लीजिए। चलिए गले की यौगिक मालिश। बैठेंगे आराम से। तो हंसी का आसन, तो आज हु हा ही वाली हंस लेते हैं ताकि हमारी कैलोरीज जो इतनी बर्न हुई है थोड़ी सी और बर्न हो जाए। चलिए इसमें आपका अभी ठीक हो जाएगा। बरसाल जी ठीक हो जाएगा। खिलखिला के जोर से एक बार और जोर से। आप हंसाई का आंसू उनको दिया करो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, मूल बंद लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम बंद भरिए सांस। शांत। तो भस्त्रिका करा दो। भस्त्रिका करना है सबने? चलिए इस तरह से ही बैठे बैठे करेंगे हम लोग 30 बार। चलिए शुरू करते हैं। हो गया 30 बार। दोनों हाथ सामने की तरफ से लेंगे और इस तरह से करेंगे। तो इसको भी हम लोग 30 बार कर देंगे। तो नई क्षमता हो आप 20 बार करके छोड़ दीजिए। चलिए शुरू करें। शांत। तो दोनों हम मुट्ठियां इस तरह से रखेंगे और बगल में हम लोग हाथ से जोर से झटके के साथ लगाएंगे। तो इसको भी हम लोग 30 बार कर देते हैं। सांसों का ध्यान रखिए, सांस लेते हो ऊपर और सांस छोड़ते हो नीचे। शांत। तो एक बार गर्दन घुमा लेते हैं दाहिनी तरफ से लेते हुए, धीरे धीरे पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड, आगे की तरफ घुमाइए अच्छे से। जो गर्दन दर्द है वो ठीक हो जाएगी।
3 चक्र हो गए। अब 3 चक्र ही एंटी क्लॉकवाइज से घुमा लेते। चलिए शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। एक बार ओम ध्वनि कर ली हमने वरांडे में? कर लिया? कर ली ना? कपाल भाती शुरू। चल 6-10 मिनट नीचे आओ। टाइम प्रकाश से पता चलेगा। नहीं अच्छा है। हाँ 6:11 हो रहे हैं, तो हम 12 मिनट के लिए करेंगे। शुरू कर रहे हैं। अपान वायु मुद्रा। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा मुद्रा है। जब भी किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, मैं 3 दिन से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। तो ये इस तरह से छल्ला बनाया, दोनों हाथों के हार्ट अटैक आ रहा हो उस स्थिति में आप लगाएंगे तो हार्ट अटैक आना बंद हो जाता है। तो आप रोज लगाइए, क्या फर्क पड़ता है हमें? कुछ तो हमें फायदा मिल रहा है ना, इनसे नुकसान नहीं हो रहा हमारा। भूलबंद का ध्यान जरूर रखिए, भूलबंद लगा के रखिए।
शांत। 10 मिनट के ही करेंगे, 12 मिनट के नहीं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो अब करेंगे अग्नि सांस। सारी सांस बाहर निकाल के पेट को अंदर बाहर करेंगे, कम से कम 3 से 4 आवर्ती। शुरू कर दीजिए। सेवेंटी फाइव, एक सांस में 75 बार अंदर बाहर हो गया। 101। तो आप देखिए आपका कितना होता है। ज्यादा देर सांस ना रोकिए, अपनी क्षमता को बनाए रखिए, लेकिन ये ना हो कि दूसरे को देखते हुए ज्यादा कर लें और आपको परेशानी हो, वो भी नहीं करना है हमें। तो मुझे अपना बॉडी का लेवल पता चल जाता है कि मैं इतने तक जा सकती हूँ। तो चलिए दूसरी आवर्ती। दूसरी आवर्ती में थोड़ा सा उससे कम होता है। लास्ट टाइम। तो ये पित्त प्रधान है, तो जिनको ज्यादा एसिडिटी बनती हो वो ज्यादा ना करें, जिनको सांस की प्रॉब्लम है या बीपी हाई है वो भी ज्यादा ना करें। तो जैसे 15-20 बार करने के बाद थोड़ा लंबी गहरी सांस लें, उसके बाद करें। तो जैसा बताया गया कि ये पित्त प्रधान है, तो ये गर्मी बढ़ाता है बॉडी में। तो जिनको पित्त ज्यादा बनता है वो थोड़ा रोक रोक के करें। शांत करेंगे अनुलोम विलोम। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, सांसों को सामान्य कीजिए, उसके बाद लंबी गहरी सांस, अनुलोम विलोम बाईं तरफ से शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। 5 कितना करेंगे हम लोग? 24 हो रहे हैं, 3 मिनट के लिए कर लेते हैं।
बाईं तरफ से श्वास निकालते हुए आवर्ती को समाप्त कर दीजिए। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाते हैं और सांस लेते और छोड़ते समय खराटे। शांत। फिर से गले की यौगिक मालिश, कॉलर बोन की भी। जो श्राप गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलें। जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार और चौथी बार अंगूठा हटाते हुए ध्यान आगे चक्कर पर लगाएंगे। शुरू करें। अंगूठे से बहुत अच्छे से बंद करेंगे। शांत। वापिस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि में बैठे। कमर एकदम सीधी, मूल बंद लगा हुआ। जो कुछ किया उसे आत्मसात करें। थोड़े से प्रयास से हमारे और चमकदार बन गए। बहुत सारी ऊर्जा लेकर जा रहे हैं आज आप। दें अपने आप को ब्लेसिंग्स कि मैं स्वस्थ रहूं। दें अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते। दें इस नेचर को ब्लेसिंग्स जिसकी वजह से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। बोला गया है जो कुछ आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलने वाला। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति का करिए सांस। ओ, ओ, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांतिरोषधय शांति वनस्पत शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रे शांति सामा शांति रेदि ओम शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े। दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर, कंधों पर, कोहनियों पर, घुटनों पर,
आंखें इन हथेलियों पर खोले या हरी हरी घास देखें। सभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का और नेहरू पार्क का। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हम सब की तरफ से ढेर सारा थैंक यू आपको, और नेहरू पार्क के लोगों को भी थैंक यू। थैंक यू। थैंक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। यू। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय मुग्धा। बाय बाय सबको।